नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद, कुछ ही समय पहले दोनों की हत्या कर दी गई। लेकिन दोनों की हत्या के बाद से ही लगातार पूरे परिवार पर पुलिस दबिश देने की कोशिश कर रही है। पूरे पूरे परिवार पर शिकंजा पुलिस की ओर से कसा जाने की कोशिश की जा रही है। शाइस्ता परवीन कहाँ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उधर अशरफ अहमद की बीवी ज़ैनब कहाँ है, इसकी भी अब तक कोई जानकारी हाथ पुलिस के नहीं लग पाई है। लेकिन इसी बीच ज़ैनब की ओर से जो याचिका कोर्ट में डाली गई थी इस मामले को लेकर, उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसके बाद ज़ैनब की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी ज़ैनब फातिमा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वी.के. बिरला और जस्टिस विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने ज़ैनब फातिमा की याचिका पर सुनवाई के बाद किया है। याचिका में क्या कहा गया वो जान लेते हैं। ज़ैनब फातिमा का उमेश पाल हत्याकांड को लेकर दर्ज एफआईआर में नाम नहीं है। पहली बात, उमेश पाल की पत्नी जयापाल सहित अन्य के बयान में भी ज़ैनब फातिमा का कोई नाम नहीं है। मुकदमे में सह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि सह अभियुक्तों के बयान के आधार पर ज़ैनब फातिमा को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साथ ही ये भी दलील दी गई कि ऐसी स्थिति में याची ज़ैनब फातिमा को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए, उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। यानी कि ज़ैनब फातिमा की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एफआईआर में उसका नाम नहीं है। इसके अलावा उमेश पाल की पत्नी के बयान में उसका कोई नाम नहीं है, तो इस लिहाज से उसकी जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वहीं राज्य सरकार की तरफ से इसका विरोध करते हुए कहा गया है कि याची पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर प्रवृत्ति के हैं। इसके अलावा याची ज़ैनब फातिमा जांच में भी सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर ज़ैनब फातिमा फरार चल रही है। कोर्ट ने गंभीरता को दिखाते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और ज़ैनब फातिमा की याचिका खारिज हो गई। मालूम हो कि इसके पहले अतीक अहमद के भांजे ज़का अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी भी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी थी। जुलाई महीने में ज़का के खिलाफ रंगदारी के लिए धमकी देने के आरोप में पूरा मुफ्ती थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। पूरे मामला D7 फीट रोड स्थित जाफरी कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर साबिर हुसैन से जुड़ा हुआ है। तो अब ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ ज़ैनब फातिमा के केस को लेकर यहाँ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ज़ैनब फातिमा की ओर से जाहिर तौर पर अपनी गिरफ्तारी को रोके जाने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है और साफ कर दिया है कि ज़ैनब फातिमा की जो गिरफ्तारी है उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।